ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट। और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10 का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और ये नॉट ओनली इन क्लास 10, ये आपका सभी क्लासेस में ये फॉर्मूले काम आते हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, चाहे क्लास 11 हो क्लास 12 हो, हर जगह काम आएंगे। तो इसलिए बार बार बता रहा हूँ, आप यूट्यूब चैनल पर मैथ सक्सेस पॉइंट की वीडियो देखिए, यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चाहे आप आईआईटी का एग्जामिनेशन देने वाले हो, चाहे आप जेई का एग्जामिनेशन देने वाले हो या सीबीएसई का एग्जामिनेशन देने वाले हो, सभी एग्जामिनेशन में यदि आपको सफलता लेनी है तो चूंकि मैं यहाँ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है वो भी मैं यहाँ पे सॉल्व करके वीडियो बना करके अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन चैनल तो आपको देखना पड़ेगा ना, और वहां पे जाकर के पता है आपको क्या करना है। यू शेयर माई वीडियोज, लाइक माई वीडियोज, शेयर माई वीडियोज, as well as subscribe my channel and press the icon so that each and every video will reach to you as early as possible, as soon as possible. Okay, let us start the topic. This is a very important topic. सबसे पहले हम सेक्टर होता क्या है, बच्चों की समझ में नहीं आता सेक्टर क्या होता है। फॉर्मूला अप्लाई किया, चल भाई जैसे तैसे क्वेश्चन निकाल दिया। सेक्टर दोनों बताऊंगा, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। आज केवल सेक्टर की बात करेंगे, सेगमेंट की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। सेक्टर, अब देखिए सेक्टर में मैं क्या करता हूं, यहाँ पे देखिए मैं एक सर्किल बना देता हूं जिससे आपकी सेक्टर समझ में आ जाए। दिस इज अ सर्किल। इसमें क्या करूंगा मैं, सेंटर ऑफ द सर्किल जो रेडियाई ले लेता हूं, दैट इज रेडियस आर, इधर भी आर ले लेता हूं, ये एंगल ले लेता हूं थीटा एंगल, दैट इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस पॉइंट इज बी। देखिए भाई ये एंगल जो मैंने लिया है, एंगल ए ओ बी, ये मैंने थीटा एंगल ले लिया भाई। थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 45, व्हाटएवर इट मींस। लेकिन टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। और 360 डिग्री जब एंगल हो जाएगा तो सर्किल बन जाएगा ना। और सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बस ये याद रखना है, ठीक है। इसी से आपको सेक्टर का एरिया पता लग जाएगा। लेकिन ये देखिए, ये हमारा, इसको मैं बोलता हूं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर डेफिनेशन बताऊंगा सेक्टर की। और ये क्या हो गया भाई, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, ये नीचे वाला ये माइनर सेक्टर है। देखिए इसमें थोड़ा सा ये कर देता हूं मैं, ये माइनर सेक्टर हो गया। और ऊपर वाला क्या हो गया, मेजर सेक्टर। इन दोनों के, इस दोनों में क्या क्या है, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। माइनर सेक्टर होता क्या है, देखिए यहां पर रेडियस है ना, रेडियाई। टू, एक को बोलोगे रेडियस, दो हो जाएंगे तो रेडियाई हो जाएगी। रेडियस, दो रेडियाई हैं, ओ ए ओ बी, ओके। एंड you see the closed area, closed portion, this is the arc. arc क्या है, APB और AB arc. तो the portion which is closed by OAPB, this is known as the minor sector. ठीक है। The position, the area or the part of the circle which is enclosed by the two radii as well as the arc, that is known as the sector. याद रखना है सेक्टर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे दिस विल बी द माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर आप कैसे निकाल सकते हैं भाई, मेजर सेक्टर देखिए, मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। क्योंकि यहाँ पर तो माइनर सेक्टर तो मैंने बता दिया, माइनर सेक्टर क्या होगा, ठीक है भाई। दिस इज द माइनर सेक्टर। और मेजर सेक्टर मैंने बता दिया, सर्किल के एरिया में से, सर्किल के एरिया में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देन यू विल गेट द माइनर एरिया। मेजर, टोटल सर्किल के एरिया में से माइनर का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेजर का आ जाएगा, और मेजर का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनर का आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है भाई, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, ऑफ सर्कुलर रीजन, enclosed by टू रेडियाई, एंक्लोज्ड बाई टू रेडियाई। कौन कौन सी रेडियाई है, रेडियाई मैंने बता दी भाई, ओ ए ओ बी, टू रेडियाई एंड कोरस्पोंडिंग आर्क, एंड कोरस्पोंडिंग आर्क। कोरस्पोंडिंग आर्क कौन सी है भाई, ए पी बी। देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर, आर्क ए बी, ए बी भी लिख सकते हैं। आर्क देखिए, आर्क का सिंबल ऊपर ये है, आर्क ए पी बी और ए बी आर्क, ठीक है। इज कॉल्ड सेक्टर of the circle, is called sector of the circle. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी इट प्रॉपरली so that you will be in a position to find out
द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस, ओके, दैट इज व्हाई यू सी। अब एरिया ऑफ द सेक्टर हमको निकालना है। सबसे पहले मैं माइनर का निकाल देता हूं, हुज एंगल इज थीटा। एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर ए ओ बी बी या ओ ए पी बी, इसका एरिया हम निकालेंगे, दैट इज द माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ द सेक्टर, वो सबसे पहले निकाल देते हैं। देखिए उसके लिए मैं यहां पे लिखूंगा, यहां पे द एरिया if degree measure at center is 360 डिग्री, 360 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, देखिए मैंने वहां पे लिख दिया भाई, एरिया इफ डिग्री मेजर एट सेंटर इज 360 डिग्री। 360 तो कितना हो गया भाई, पाई आर स्क्वायर होगा, टोटल एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब यहां पे लिखता हूं मैं एरिया इफ डिग्री मेजर इज 1, ओनली 1, यूनिटरी मेथड से निकाल रहा हूं। यहां पे लिखेंगे सेम थिंग, ये सेम थिंग आ गई, 1 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। हमें क्या निकालना है, मैं तो थीटा का निकालना है ना, जो वन एंगल विल बी थीटा डिग्री, थीटा डिग्री। एरिया इफ द डिग्री मेजर एट द सेंटर इज 360, इतना हो गया, 1 डिग्री होगा कितना होगा, और थीटा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, थीटा, सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। तो फॉर्मूला क्या आएगा भाई, 360 थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर माय डियर स्टूडेंट, थीटा अपॉन 360, एक साथ में लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर का आप कैसे निकाल सकते हो एरिया, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, देखिए यहां लिख देता हूं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर कितना हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर। सर्किल में से, देखिए सर्किल में से इतना एरिया घटा दो ना, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप इतना, टोटल एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यू विल गेट द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। अभी हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं इससे केवल सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन लूंगा भाई, याद रखना। लेट मी टेक, अभी फॉर्मूले का मैंने डेरिवेशन बता दिया, केवल डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर हम निकालेंगे, देखिए आपकी हो सकता है आपकी किताब का ही क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी का, ठीक है। अब मैं यहां पर क्वेश्चन लिख देता हूं, देखिए इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं बताऊंगा। फाइंड द एरिया, देखिए क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन 1, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। देखिए सेक्टर का एरिया निकालना है, क्वेश्चन लिख रहा हूं जिससे आपके समझ में आ जाए, ध्यान दीजिए। सेक्टर ऑफ ए सर्किल, सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस, विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, इसकी फिगर भी बनाऊंगा। इफ एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, देखिए भाई एंगल 60 डिग्री है, देखिए चलिए इसमें मैं फिगर बना देता हूं, क्योंकि फिगर बनाऊंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। ये सेक्टर है हमारा, जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए भाई, ये हमारा हो गया, दिस इज द ओरिजिन, और ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। और रेडियस कितनी है भाई, 6 सेंटीमीटर, और ये ए हो गया, ये बी हो गया, दैट इज सेक्टर, ठीक है। केवल इसका एरिया निकालना भाई हमको, देखिए एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर, क्या सेक्टर, हुज सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री, डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 60 डिग्री। तो कितना अभी अभी बताया ना मैंने, पाई, इसको ले लीजिए, इट विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, एंगल कितना है भाई, 60 डिग्री, लिख लीजिए 60 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है भाई, हमेशा याद रखना, और आर की वैल्यू के 6 स्क्वायर है, तो मैंने 6 को 2 बार लिख दिया भाई, ठीक है। इसको कैंसिल कर दीजिए भाई, 1/6 आ जाएगा इंटू 22/7, और 6 इंटू 6
देखिए एक 6 से एक 6 कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेशन को इजी बनाइए, यदि सबको मल्टीप्लाई करेंगे सारा का सारा टाइम आपका एग्जामिनेशन में मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। इसलिए टेक्निक अप्लाई कीजिए, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। देखो 6 से 6 कैंसिल हो गया ना, क्या बच गया हमारे पास 22 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 टू जा 12 और 13/7 कितना आ गया। देखिए इसका जो एरिया आ गया इसको डिवाइड कर दीजिए, वन टाइम आ गया और उसके बाद इसका मतलब 8.8 सेंटीमीटर इसको डिवाइड कर दीजिए, दिस विल बी द वैल्यू। ये किसका एरिया आ गया। आप इसका एज इट इज इसके फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आप डेसिमल के फॉर्म में इसको लिखिए, इसके फॉर्म में भी छेड़ सकते हैं। लेकिन क्या है, एरिया की यूनिट जो होती है सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, जिस यूनिट में यहाँ पे वैल्यू दी हुई होगी, डायमेंशन होगी, उसी यूनिट में आपको एरिया लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूं जो बोर्ड एग्जाम में आ चुका, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन। मैंने सैंपल पेपर के भी क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। जनरली एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है और कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है बच्चों के लिए, उसी तरह का क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। देखिए क्या क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया निकालना, माय डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्वाड्रेंट होता क्या है। जनरली इसके क्वेश्चन किताबों में मिलते नहीं है और ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका। क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल, क्वाड्रेंट भी बताऊंगा जो ट्रिग्नोमेट्री में भी आप लोगों के काम आएगा। हुज सर्कमफ्रेंस, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड दे दे। यहां भी सर्किल में रेडियस नहीं है, रेडियस होगी तो बिल डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सर्कमफ्रेंस दे दी, आपको रेडियस भी निकालनी पड़ेगी। सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर, कोई जरूरी नहीं आप 22 ही लें, इससे और भी अलग से भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन पाई की वैल्यू आपको लेनी है 22/7, ठीक है भाई। अब आप देखिए एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, इसका फॉर्मूला जनरेट करूंगा। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, रेडियस दी हुई, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो भाई मैं यहां पे अभी क्वाड्रेंट बना देता हूं। क्या हो गया भाई, ये तो हमारा एक्स एक्सिस हो गया ना, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ये ओरिजिन हो गया। देखिए सर्किल बना दिया मैंने, यानी कि चारों क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये है ना, फर्स्ट सेकंड, ये ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट लिख दिए। इसने एक बोला है एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, चारों का निकालोगे तो सर्किल का एरिया निकाल दीजिए, ठीक है। अब क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट में जो सेंट्रल एंगल होगा, देखिए ये सेक्टर हो गया भाई, सेक्टर हो गया, जिसका एंगल कितना है 90 डिग्री, और रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस भी निकालेंगे, ठीक है। यहां पे देखिए सॉल्यूशन बाय द क्वेश्चन, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल कितनी होती है भाई, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल 2πr। चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं, सर्कमफ्रेंस कितनी है भाई 22, देखिए, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है 2πr = 22, ठीक है। अब मुझे देखिए r की वैल्यू मैं 22/2π कर देता हूं, ठीक है। चलिए भाई अब r की वैल्यू बताइए मुझे, r = 22, देखिए पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा भाई, 2 × 22/7, ठीक है। ये 7 तो न्यूमरेटर में चला जाएगा ना, 22 × 7 अपॉन 22 × 2। अब देखिए 22 से 22 कैंसिल हो गया भाई, रेडियस कितनी आ गई 7/2, आर की जो वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिए भाई, यहां पर ये आर की वैल्यू आ गई और आर की वैल्यू इधर डायरेक्ट दी हुई है, तो क्वाड्रेंट का एरिया आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब मैं क्या लिखूंगा, देखिए अब मैं क्वेश्चन को तो हटा देता हूं क्योंकि मुझे थोड़ी सी आवश्यकता पड़ेगी स्पेस की, ठीक है। देखिए यहां पर एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट पूछा ना, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, देखिए एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में मैंने बता दिया एंगल 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू हमारी 90 डिग्री है भाई, यही लिख देता हूं मैं, यही लिख देता हूं, थीटा दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। क्वाड्रेंट, और मैं यहां पे लिख देता हूं एरिया ऑफ द सेक्टर, जिससे आपकी कोई दिक्कत हो, एरिया ऑफ सेक्टर। इस क्वाड्रेंट को हम सेक्टर भी बोलेंगे क्योंकि सेंटर पे बना हुआ है, दो रेडियाई होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, ये भी 7/2 है और ये भी 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है।
दो रेडियाई हो गया, आर्क हो गई, ये हमारी आर्क हो गई। इसके बीच में जो भी यहाँ पे पार्ट है, दैट पार्ट इज नोन एज द सेक्टर। ठीक है भाई, कितना हो गया बताया था ना, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखिए, मैं फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूं भाई क्वाड्रेंट का, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई आर स्क्वायर बाई 4, कभी भी यदि क्वेश्चन मिले आपको, चूंकि इतना टाइम नहीं होता वहां पर, कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट इफ रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, डायरेक्ट रेडियस सब्स्टिट्यूट कीजिए, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट आ जाएगा। ठीक है, और फिगर बना दोगे तो बल्ले बल्ले एग्जामिनर आपको 100% मार्क्स देगा, जरा सा भी डिडक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए ध्यान देखिए, हर चीज का बेसिक कंसेप्ट बताता हुआ जा रहा हूं मैं। देखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और रेडियस कितनी आई थी भाई, 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 आई थी ना, हाँ जी। तो एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, पाई आर स्क्वायर बाई 4 अभी निकाला है, 22/7। ठीक है, 1/4 को मैं अलग कर देता हूं, पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू आर, आर की वैल्यू फिर वही स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। मैंने बताया सबको मल्टीप्लाई नहीं करना है, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए ना, 7 से 7 कैंसिल, और 22 को 2 से कैंसिल कर दीजिए, 11 इंटू 7 आएगा केवल न्यूमरेटर में। ठीक है भाई, 1 2 से 11 डिवाइडेड बाई 2, 22 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल 11, 1 2 खत्म, यहाँ पे क्या आ गया, 8 आ गया। 8 कितना हो गया भाई, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो आप इसी को लिख दीजिए, और यदि आप चाहें तो 77/8 को डिवाइड कर दीजिए, हाउ मेनी टाइम्स, यह आ जाएगा आपका 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक डिजिट तक और निकाल सकते हैं आप लोग चाहे तो, अदरवाइज 9 इतना आ जाएगा, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट विल बी द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली इस तरह से घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एक देखिए, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, क्योंकि इससे रिलेटेड, सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आ चुके, कई बार एग्जामिनेशन में आ चुके। देखिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जनरली क्योंकि कंपटीशन का मतलब क्या होता है, किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो सकता है भाई, इन द गिवन फिगर, इसलिए ऑलराउंडर होना बहुत जरूरी है। गिवन फिगर अभी बनाऊंगा भाई, सेक्टर ऑफ टू सर्किल्स है भाई, टू कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है जिनका सेंटर एक ही हो, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। ठीक है, रेडियाई, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, रेडियाई 7.7 सेंटीमीटर लिख लीजिए, 7 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। बड़ा इजिएस्ट वे में बताऊंगा इसका सॉल्यूशन, सेंटीमीटर आर गिवन। ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है भाई, फाइंड द एरिया ऑफ द सैडिल रीजन। अब इसमें ना तो सेक्टर दिया है ना सेगमेंट, कुछ नहीं दिया, सैडिल रीजन केवल फिगर दी हुई है। यहां पे आपको ही समझना है कि क्या चीज हमको निकालनी है। देखिए, मैं यहां से एक फिगर बना देता हूं, लीजिए। देखिए, ये समझ लीजिए 2 सर्किल हो गए, एक सर्किल की आप तो एक, इसको घुमाओगे तो पूरा सर्किल आ जाएगा, इसको घुमाओगे तब भी पूरा सर्किल आ जाएगा। एंगल दोनों का एक ही है, 30 डिग्री। ये फिगर दी हुई है, ठीक है भाई। ये O हो गया सपोज, और ये हो जाएगा हमारा A पॉइंट और ये B पॉइंट हो जाएगा। हमको केवल ये जो सैडिल पोर्शन है ना, इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द सैडिल पोर्शन दिया है ना उसने। और ये रेडियस देखिए, R1 में ले लेता हूं 7 सेंटीमीटर, कहां से कहां तक, ये पूरी R1 है भाई। R2 ले लेता हूं मैं यहां तक, ये R1 R2 मैंने अज्यूम कर दिया भाई, और कुछ नहीं दिया हुआ इसके अंदर, केवल यही दिया है। R1 कितना है, देखिए सॉल्यूशन, R1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है,
मैंने पहले बता दिया सेक्टर है ये सेक्टर वो है जिसकी रेडियस कितनी है भाई, R2 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, यहां तक है R2। R1 कितनी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और कॉन्सेंट्रिक सर्किल, दो सर्किल हो गए ना, मैंने बताया एक ही हो गया, दोनों का सेंटर सेम ही है, इसलिए उसको कॉन्सेंट्रिक सर्किल बोलते हैं। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड। देखिए बड़ा सिंपलेस्ट वे में इसको चेंज करूंगा मैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बच्चे क्या करते हैं कि अलग अलग कैलकुलेशन कर लेते हैं, सबसे पहले इसकी निकाल देंगे, फिर टोटल की निकाल देंगे, फिर टोटल में से इसको माइनस करेंगे, इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, सारा टाइम किल कर देते हैं। अब टेक्निक देखिए ना, किस टेक्निक से यहां मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में निकालूंगा। सबसे पहले बड़े वाले को ले लीजिए जिसकी रेडियस R1 है, क्या होगा भाई, थीटा अपॉन 360 और पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। इस टोटल में से देखिए, इस टोटल में से ये जो है ना, ये इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा बस, केवल थीटा अपॉन, क्योंकि थीटा तो सेम है ना दोनों का, 360। टेक्निक देखिए, पाई R2 स्क्वायर। अब मुझे बता दो क्या चीज कॉमन है, थीटा अपॉन 360 तो कॉमन है ना, एक तो देखिए, और पाई भी कॉमन है, क्या बचेगा, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बचेगा। देखो कैसे थे, अब इसकी पूरे की कैलकुलेशन करते, इसकी करते, फिर इसमें से इसे माइनस करते, कैलकुलेशन बिकम्स वेरी टीडियस, बहुत डिफिकल्ट बन जाती है कैलकुलेशन। अब इसमें देखिए क्या होगा, अब मैं थीटा की वैल्यू, थीटा कितना है भाई, 30 डिग्री है थीटा, 30 डिग्री तो यहां देख लीजिए आप लोग, देखिए कितना सिंपल हो गया। पाई की वैल्यू 22/7 एक बार सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। R1 की वैल्यू कितनी है भाई, 7 स्क्वायर और माइनस 3.5 स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल बना दी मैंने कैलकुलेशन। देखो इसको कैंसिल कर दीजिए भाई, देखो कितना आ गया, 1/12 आ गया, 1/12 तो ये आ गया, और 22/7 ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला, आइडेंटिटी यूज कर दीजिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। एक बार तो आ जाएगा प्लस और एक बार आ जाएगा माइनस, बस कुछ भी नहीं है। 1/12 इंटू 22/7 इंटू व्हाट, ये कितना होगा 10.5, ये तो 10.5 हो गया, इंटू, अरे भैया इसमें से माइनस कर दीजिए ना, 3.5 7 हो जाता है ना, तो 3.5 यहां कर दीजिए। देखिए कितना सिंपलेस्ट वे में मैंने चेंज कर दिया। माय डियर स्टूडेंट, दैट इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। और ये इसको आप क्या करेंगे, इसको भी मैं चेंज कर सकता हूं, थोड़ा सा चेंज कर सकता हूं। इसमें इस 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 0.5 आ जाएगा। देखो यहीं पर डिवाइड कर देता हूं, देखिए यहां पर क्या करूंगा, यहां पर भी डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। यहां पे 6 ले आऊंगा मैं, 2 से 12 को डिवाइड कर दो, 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया 11, 7 से इसको डिवाइड कर दो, देखो इससे डिवाइड कर दो, कितना आ गया 0.5 आ गया भाई। तो कितना आ गया हमारे पास, देखो भाई यहां पर भी मैंने डिवाइड कर दिया था 11, तो यहां पे 6 आ गया, ठीक है, और इंटू 10.5 यहां पे आ गया, ठीक है, और इंटू 0.5। देखिए कितनी सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने चेंज कर दिया इसको। देखिए 22 को मैंने 2 से डिवाइड किया था, 12 को भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो 11/6 आ गया ना, 11/6 रख दिया मैंने। फिर से देख लीजिए, इस 7 से मैंने 3.5 को डिवाइड कर दिया, तो 0.5 आ गया, ठीक है, और फिर 10.5 एज इट इज बच गया। तो इसका आंसर इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, इसको डिवाइड कर लेना है, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, इट विल बी इक्वल टू 9.625 सेंटीमीटर। दैट विल बी इट्स वैल्यू। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट इट्स वैल्यू। देखिए कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया है मैंने क्वेश्चन को, नहीं तो यही कैलकुलेशन आपकी 2-3 पेज की बन जाएगी और क्वेश्चन नहीं निकल पाएगा। गलती होने के चांस ज्यादा हो, जितनी लंबी कैलकुलेशन होगी उतने ही चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे कैलकुलेशन के, गलत होने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। देखिए इस सेक्टर से रिलेटेड ही है भाई, सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, सेक्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, दैट इज भाई थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ेगा, है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन ए हॉर्स, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। हॉर्स इज प्लेस्ड, कहां पे थोड़ा सा लिखने में टाइम लगेगा भाई, हॉर्स इज प्लेस्ड फॉर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब समझ रहे हो, ग्रेजिंग चरना, घास चरना, फॉर ग्रेजिंग, ठीक है। इनसाइड, अंदर में, किसके अंदर में, इनसाइड
ए रेक्टेंगुलर, इनसाइड ए रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड है भाई, उसी के अंदर में उसको चलना है, घास खानी है। बांध देते हैं ना, पैर में बांध करके घोड़े को बोल देते हैं यहाँ पे चलते रहो। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, कुछ भी उसमें बांध दिया, उसको एक कोने में बांध दिया बस, ठीक है, बस ये याद रखना है। रेक्टेंगुलर फील्ड क्या है भाई, इसकी डायमेंशन क्या है, 70 मीटर बाई 52 मीटर, ये उसकी डायमेंशन है भाई। एंड इज टेथर्ड, टेथर्ड का मतलब बांध दिया, टेथर्ड मतलब बांधना, टू कहां पर, वन कॉर्नर, कॉर्नर मतलब कोना, एक कोने में बांध दिया, बाई ए रोप, रोप मतलब रस्सी से बांध दिया भाई घोड़े को है। रोप की जो लेंथ है वो कितनी है, 21 मीटर लॉन्ग, इससे बांध दिया देखिए भाई घोड़े को। ऑन हाउ मच एरिया कैन इट ग्रेज, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि लिखने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं ऐसी फिगर बनाऊंगा जिससे आपको दिखाई दे जाए, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है और घोड़े को इस कोने पे बांध दिया भाई, देखिए रेक्टेंगुलर है भाई, 90 डिग्री हो जाएगा, और इसकी जो रेडियस होगी, कितनी रेडियस है, 21, r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, इधर भी 21 ही जाएगा भाई, क्योंकि यहां बन गया ना, दोनों साइड में 21 जाएगा, इधर भी r 21 हो जाएगी, बस ये याद रखना है। एंगल 90 डिग्री हो गया, ये रेक्टेंगुलर है ना, इसलिए 90 डिग्री हो गया। आपको केवल इस पोर्शन का एरिया निकालना है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेक्टर। ये क्या हो गया भाई, सेक्टर, बस। यहां पे ये तो नहीं दिया सेक्टर है या क्या है, तो वहां पे कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, किसका एरिया निकालना है, कैसे निकालें, तो सेक्टर की फॉर्म में आ गए, देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे सेक्टर की फॉर्म में, ठीक है ना मैं। तो एंगल क्या होगा, चूंकि रेक्टेंगुलर एंगल क्या होगा, एंगल सॉल्यूशन देखिए भाई, एंगल यहां पे कर देता हूं मैं O, और ये ए बी भी कर देता हूं, ठीक है, इससे और आपको पता लग जाएगा, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, रेक्टेंगुलर फील्ड इज देयर, रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है भाई, रेक्टेंगुलर होगा तो 90 डिग्री तो होगा ही ना एंगल, बस ये याद रखना है। अब हमें क्या करना है इसका, अब ये एरिया निकाल रहे हैं कितनी दूर तक वो घास को चलेगा इसके अंदर, रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर। तो एरिया ऑफ द पोर्शन विच हॉर्स कैन ग्रेज, एरिया ऑफ फील्ड विच हॉर्स कैन ग्रेज, ठीक है भाई, यानी इसका मतलब मैं यहां लिख देता हूं भाई सेक्टर हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ये ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू वही सेम थी पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक चीज याद रखो, मैंने क्वाड्रेंट का फॉर्मूला भी अभी बताया, इसी वीडियो में बताया, 90 डिग्री हो गया ना, देखो 90 अपॉन 360, मैंने बताया था ना डायरेक्ट फॉर्मूला ले सकते हैं आप, तो कितना हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये एरिया किसका हो गया, क्वाड्रेंट का हो गया, बहुत सिंपल है ये। तो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, और इंटू आर की वैल्यू तो 21 है ना, देखो 21 इंटू 21, दो बार लिख दिया भाई मैंने, क्योंकि 21 स्क्वायर हो जाएगा। हाँ जी बता दो कितना हो गया, 7 से इसको कैंसिल कर दीजिए ना, इसके अंदर 21/7 कैंसिल कीजिए, और 22 को भी यहां पे कैंसिल कर दीजिए, 11/2, देखिए 22 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 4 को भी 2 से डिवाइड कर दिया, और 21 को 7 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 3, और 8 21, बस कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई कीजिए, दैट विल गेट द वैल्यू ऑफ इट, कितना 3 से मल्टीप्लाई कर दो 63 आ जाएगा, 63 इंटू 11/2, ठीक है, कितना सिंपल एरिया है 63 11/2, और इसमें मैं इसको लिख देता हूं 693, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 693 बाई सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, मीटर है ना, दैट इज मीटर, 21 मीटर। तो एरिया भी मीटर वाली यूनिट में ही होगा भाई, देख लीजिए, इसको आप चाहे तो डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 346.5 मीटर स्क्वायर, दैट विल बी द, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हॉर्स वाला क्वेश्चन जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह इधर उधर पूछा जाता है।
तो मैंने काफी क्वेश्चन आज आपको बताने की कोशिश की है रिलेटेड विद द सेक्टर, ठीक है। तो मैं समझता हूं आपकी समझ में आए होंगे। कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ओके। लेकिन जाने से पहले मैंने पहले बताया, यू लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूं आप लोगों के, पहले वीडियो बनाता हूं फिर उसको अपलोड करता हूं, तो 2 सेकंड में आप कम से कम लाइक तो कर दीजिए, सब्सक्राइब तो कर दीजिए चैनल को, जिससे आपके फ्रेंड्स को भी फायदा होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।